चलो, श्री गंगा मैया की जय। जय। शिव शंकर महादेव जी जय। सतगुरु साईं सदाराम साहिब जी जय। धोनी वाले महादेव जी जय। रायपुर वाले राम की जय। हरिद्वार जी तीर्थ नगरी, शास्त्र में श्रेष्ठ, गीता तीर्थन में श्रेष्ठ हरिद्वार। उन्हीं तीर्थ नगरी में पहली पातशाही शिव अवतार सतगुरु साईं सदाराम साहब जन्म। सभी संत आया नहीं छोड़ो गंगा, तो ही इंसान जात जी आत्मा है। श्री गंगा मैया हिन धरती जो श्रृंगार आहे। गंगा सां ही गति आहे, परम गति आहे। गंगा माता सिर्फ हिन भारतवर्ष जी धरती ते न, बल्कि ब्रह्मांड में भी ऐं पाताल में भी टिनिनि ते इन जो वहको ॻणियो वियो आहे। इनखे त्रिपथ जलधारा चयो वियो आहे। गंगा जी जे मिलन खे ही संगम त्रिवेणी जो लक़ब ॾिनल आहे। तंहिं करे उन हंधि 12-12 साल में कुंभ जो मेलो भी लॻंदो आहे। उन्माद गंगा जे किनारे जाते पंचम पातशाही पूज माता साहिब 13 अप्रैल 1880 पाण भक्त मंडल खे वठी पंध आया हुया पितापी खां। पंडन वटि मिलियो 13 अप्रैल 1880 ते वैसाखी जे ॾींहं ते पूज माता साहिब ने हर जी पौड़ी ते अची पूजा कराई हुई। ऐं उनखां बाद साईं मंगलाराम साहिब त 24 दफ़ा, 7वीं पातशाही साईं राजा राम साहिब अनेक दफ़ा आया भी ऐं विद्या भी पिरायूं। 8वीं पातशाही सतगुरु दातार त पाण भी आया, पर जथन खे भी वठी आया। ऐं ही दास सतगुरनि जी दया सां 62-63 इहो दफ़ो सौभाग्य प्राप्त थिए थो हरिद्वार अचण जो। 2003 खां पश्चात हाणे अष्टम सतगुरु दातार जे स्वधाम गमन खां बाद 62वां या 63वां की तीर्थ जो पंध आहे हिन हरिद्वार में। उन्हीं हरिद्वार में सप्त सरोवर मार्ग ते जाते सप्त ऋषिनि तप कयो। उन्हीं आनंद वन में सतगुरनि जे महाप्रसाद संत सदानी भक्त निवास प्यारी संगत सब श्रद्धा पूर्वक श्रीमाद गंगा नदी जे पवित्र किनारे ता गीता जो पाठ पाण सब ॿुधंदासीं। बोलो श्री गंगा मैया की जय। जय। सतगुरु साईं सदाराम साहिब जी जय। धोनी वाले महादेव जी जय। श्रीमद् भगवद गीता अथ एकादशो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शाय मास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेको ध्यात युद्धम दिव्य माला अंबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वोत्तम मुखम दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवे दुग्य पदुत्थिता यदि भासदर्शी सा स्याद अद्भुतस्य महात्मनः तत्रेकस्थं जगत्कृष्णं प्रिवी भक्त मन एकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पाण्वस्तथा ततः स विस्मायाविष्टो
हृष्ट रोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृतांजलिर्भाषतः। सदगुरु देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। सारी संगत के हृदय में विराजमान भगवान को हमारा वंदन। जय जय श्रीराम। ओके। कार्तिक मास में ये संजोग बन के आया है कि स्वयं भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन हो पा रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से, क्योंकि भक्त का अंतिम लक्ष्य तो यही है कि वो भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सके। और कार्तिक मास जो भक्ति के लिए ही बना है, उसी में ही ठाकुर जी ने संजोग रूप से सदगुरु देव की कृपा से विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं। तो क्योंकि वहां संजय भी उपस्थित था जिसे दिव्य आंखें प्रदान की गई थी, तो संजय अब उसी ही विराट स्वरूप का वर्णन कर रहा है जो अर्जुन देख रहा है। पर उससे पहले सदगुरु देव के श्री चरणों में एक प्रश्न था जो हमने यहाँ वहां अध्ययन तो किया, पर क्या संजय ने भी उस विराट स्वरूप के दर्शन किए थे या फिर वो सिर्फ एक काल्पनिक वो बता रहा है? संजय अपनी मन की आंखों से देख रहा है और धृतराष्ट्र को बता रहा है, और धुनेश्वर में कन्हैयालाल तलरेजा सुन रहा है और लिख रहा है। जी। कोई देख रहा है और बता रहा है, कोई सुन रहा है और लिख रहा है, पर मेन तो वहां अर्जुन है और इधर संत राजा राम है। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो किसी को बता रहे हैं। ऐसा भी अपन कर सकते हैं, पर किसी से पूछ लेंगे कि वो अपने क्या विचार बताता है। पर अपने लिए तो धुनेश्वर का इसके साथ अपना सटीक उदाहरण बैठता है। जी। तो विराट स्वरूप के दर्शन 9वें नंबर श्लोक में संजय उवाच, संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो क्योंकि भगवान के रूप का कोई न आदि है न अंत है, तो अनेक मुख जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, अनेक नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य। और इस अगर कोई भगवत गीता साथ में जैसे हम लेके बैठते हैं तो इसमें थोड़ा सा कहते हैं ना, प्रैक्टिकल विजुअलाइज दिखाना वो ज्यादा समझ में आता है। तो ये इसमें इसका ऐसे दर्शन दिखाया गया है कि भगवान विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं। अनेक अनेक मुख हैं। अब आगे 16वें नंबर श्लोक में आएगा कि अनेक हाथ हैं, अनेक उदर हैं। तो अनेक यानी जिसकी कोई गिनती नहीं है। अगर चतुर्भुज स्वरूप हो तो हम बता भी सकते हैं कि 4 हाथ थे। तो भगवान ने तो पूरा विश्व रूप ही दिखलाया है अर्जुन को। और एक कंपैरिजन, एक तुलना कर रहा है किससे संजय, कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। यानी एक साथ हजारों सूर्य अगर उदय हो जाए, उनका जो प्रकाश होगा, उसका जो प्रकाश है वो भगवान के इस विराट स्वरूप से जो दिव्य तेज निकल रहा है, शायद वो उसका कहीं तुलना कर सके, कहीं उसके समान बन सके शायद। यानी इतना दिव्य तेज भगवान के उस विश्व रूप से निकल रहा था जिसे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को दिव्य दृष्टि थी तब वो सहन कर सका, नहीं तो इन भौतिक आंखों से हम सूर्य के प्रकाश को नहीं सहन कर सकते, उसके तेज को नहीं सहन कर सकते। तो ये तो डायरेक्ट भगवान का विराट स्वरूप है।
जैसे कल संत जी भी बहुत बड़ी एक उदाहरण दे रहे थे कि हमें नॉर्मल भौतिक जगत में भी कुछ देखना है तो 3D भी देखना है तो चश्मा पहनना पड़ेगा। तो वो दिव्य चक्षु जब भगवान की कृपा से भक्त को प्राप्त होते हैं तभी भक्त भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकता है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब क्योंकि हम सब सनातन हैं और हमारे कहीं ना कहीं कई लोगों ने इसे दर्शाने के का भी प्रयास किया है अलग अलग सीरियल के माध्यम से। तो अगर आपको याद होगा तो पहले रामानंद सागर जी के सीरियल बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, जिसमें श्री कृष्ण नामक एक सीरियल है और उसी का वीडियो क्लिप हमने थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट किया है। अगर सदगुरुदेव की आज्ञा हो तो उसे शेयर करें यूट्यूब के द्वारा, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है। हाँ, दिखाइए दिखाइए, बढ़िया। जी। चैत्र मासम अनुपम अति प्रिय मधु भविष्यन्ति सर्वे ये वसिता प्रतनकेषु योधा तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुर्मुख्य राजं समर्ध्वम् मयमेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिना निमित्तमात्रं भव स्वयसाचिना। हम उस वीडियो में भी देखे कि अर्जुन ने जब भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन किया तो बड़े ही मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रोमांचित हैं, डरे हुए हैं, थोड़े विचलित हैं, क्योंकि हम अपनी इस बुद्धि से भगवान की उस अपार सीमा को नहीं समझ सकते। तो जो आगे जो वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन प्रश्न कर रहा है और फिर भगवान उत्तर दे रहे हैं, ये सब आगे के श्लोकों में वही है कि अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि ये उग्र रूप में आप कौन हैं और आप बतलाइए कि आप कौन हैं। और फिर आगे भगवान फिर उसका मोह को तोड़ने के लिए कि जो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो अर्जुन को भगवान आगे बताएंगे कि ये तो सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तो तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो और तुम्हें वो श्रेय मैं देना चाहता हूँ, तो वो श्रेय तुम ले लो। तो इसीलिए भगवान उनका जो मोहग्रस्त है अर्जुन, उसके मोह को दूर करने के लिए आगे भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और क्योंकि अर्जुन बड़ा ही घबराया हुआ है तो फिर वापस भगवान अपने उस कृष्ण रूप में आ जाते हैं। वैसे तो भक्त भगवान को उसी रूप में देखना चाहता है, वो विराट स्वरूप तो कभी कभार भगवान अपनी कृपा करके भक्तों को दर्शन कराते हैं, लेकिन जो भक्त है वो भगवान को कृष्ण रूप में या राम रूप में देखना पसंद करते हैं कि हाँ, क्योंकि वो मुरली मनोहर रूप जो सदैव हमारे साथ रह सके, वो स्वरूप भक्तों को ज्यादा प्रिय होता है। और कार्तिक मास में भगवान के दामोदर स्वरूप की बड़ी महिमा है। जो यशोदा मैया उन्हें उखल से बांध रही है, उसी स्वरूप का चिंतन भक्त अपने हृदय में करते हैं कार्तिक मास में। जय जय श्रीराम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है कि वे आगे इन श्लोकों की व्याख्या करें। हवा कुछ संगत जी जेके कराची वयानी भगत शदाणी भगत सजी संगत वही हवा मेडिकल टेस्ट ॾियण नाला त घणा आहिनि, दया कयो सभिनी ते कराची वयानी मेडिकल टेस्ट जे लाइ कॾहिं आहे टेस्ट? सुभाणे जी हो। ठीक है भाई। ज्ञान ऐं भक्ति पंहिंजे सनातन जो मूल आहे। ज्ञान ऐं भक्ति सनातन जो मूल आहे, उहो सभिनी ॿारनि खे प्राप्त थिए। छो जो पाण कॾहिं बि सुख ऐं भोग न चाहींदा आहियूं।
है न, आराम ऐं ऐश्वर्य न चाहींदा आहियूं। ये असांजे सनातन जे सभिनी में असांजे खून में आहे। ते ज्ञान जी भूमि वाराणसी आहे, भक्ति जी भूमि वृंदावन आहे, ऐं ही साधना शांति जी भूमि आहे हरिद्वार। शांति सां ई समृद्धि ईंदी आहे। गंगा माता जे लाइ हिते 3 शब्द उपयोग थींदा आहिनि, शायदि असां कल बि चया हुया कि गंगा जो तीर्थ शांति ऐं समृद्धि ॾींदो आहे, ऐं उहा प्राप्त थींदी आहे सिर्फ़ु ध्यान सां, साधना सां। उन्ही में ई ज्ञान ऐं भक्ति बि समाहित आहे। त असां माता ते प्रार्थना करूं था कि हिंदू ॿारनि खे जेको इहो शेवा जो सभिनी खां वॾो इहो प्रतिसाद आहे, प्रतिफल आहे कि डॉक्टर बणिजी करे इंसान जा जी शेवा करो। त तंहिं करे इन मेडिकल टेस्ट में वधि पंहिंजा ॿार सफल थियनि, इहा असां प्रार्थना करूं था, है न। छो जो इंसान पाण दोखियुनि जी रोगियुनि जी शेवा करे सघंदासीं ऐं पंहिंजो नालो बि कमाए सघंदासीं। जय सदाराम, हर हर गंगे। हर हर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।